हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप लोगों का योर एजुकेशन 1.0 में। तो आज हम लोगों का टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। इसका मतलब है मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मनुष्य का आहार नाल। आहार नाल वह हो गया जिसमें मनुष्य के पाचन में सहायक विभिन्न अंग जो रहते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं, और उन्हीं सब का सम्मिलित रूप है आहार नाल। तो आहार नाल के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, यानी कि आहार नाल जो हमारे पेट के भाग में फैला हुआ आता है, मुख गुहा से शुरू होकर पेट के भाग तक फैला हुआ रहता है, उसकी कुल लंबाई है 8 से 10 मीटर। और यह आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर बड़ी आंत पर जाके खत्म हो जाती है। मतलब मनुष्य का जो पाचन क्रिया का जो प्रोसेस है उस मुख गुहा से शुरू होता है और जाके बड़ी आंत पर समाप्त होता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं जो मुख गुहा के विभिन्न भागों को, जो किन किन भागों के द्वारा पाचन की प्रक्रिया शुरू से अंत तक किस प्रकार होती है, तो हम लोग देखते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम लोग सबसे पहले देखते हैं मुख गुहा को, यानी कि मनुष्य का जो पाचन है सबसे पहले मुख गुहा के ही द्वारा शुरू होता है। अब मुख गुहा का मतलब है मुंह से, इसे ही मुख गुहा कहा जाता है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन सबसे पहले मुंह यानी कि मुख गुहा से ही प्रारंभ रहता है, जहाँ भोजन को बोलस कहा जाता है। जब भोजन का पाचन मुख गुहा में शुरू हो जाता है तब वह बोलस के रूप में मुंह में रहता है। उसके बाद मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में चला जाता है। कहा जाता है ग्रसनी में चला जाता है। ग्रसनी में मुख्यतः दो छिद्र होते हैं। एक का नाम है निगल द्वार, एक का नाम है निगल द्वार और दूसरा का नाम है कंठ द्वार। निगल द्वार द्वारा क्या होता है, दो रास्ते का बोल सकते हैं, ग्रसनी से दो रास्ते निकलते हैं। तो निगल द्वारा भोजन जाता है आगे की ओर, भोजन जाता है निगल द्वार द्वारा, ठीक है। और कंठ द्वार यह श्वसन के लिए रहता है। कंठ द्वार जो है वो आगे जाके फेफड़ा से श्वसन के लिए रास्ता रहता है, ठीक है। तो निगल द्वार द्वारा भोजन आगे ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? आगे ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली में पहुंचने के बाद भोजन का सिकुड़न और फैलाव होता है। वह सिकुड़न और फैलाव ही जब बार बार होता है तो उसे क्रमाकुंचन कहलाता है, क्रमाकुंचन या कहा जाता है, जिसके माध्यम से भोजन आगे अमाशय में पहुंच पाता है। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग खाना खाते हैं तो कंठ में यहाँ पे ऊपर नीचे की तरह भोजन जाते रहता है। तो वह जो सिकुड़न होता है और फैलाव होता है उसे ही क्रमाकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन के माध्यम से ही भोजन आगे अमाशय में जा पाता है। उसके बाद भोजन अब अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय में पहुंचने के बाद भोजन के पाचन में सहायक जठर रस जिसमें हाइड्रोक्लोरिक, म्लूलिन आदि पाए जाते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सहायता प्रदान करता है। अमाशय में जठर रस रहता है, वो भोजन के पाचन में एक प्रकार से सहायता प्रदान करता है, जिससे भोजन की पाचन की प्रक्रिया और जल्दी और तेजी से और अंतिम चरण तक पहुंच पाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में ही जाके भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। इसलिए छोटी आंत बहुत ज्यादा लंबी होती है। इसकी कुल लंबाई 6 से 8 मीटर की होती है। कितना होती है? 6 से 8 मीटर की। और इसकी चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह लंबाई हो गई और ये चौड़ाई है। छोटी आंत की लंबाई 8 से 10 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। और छोटी आंत का दो भाग है, 3 भाग बोल सकते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम में छोटी आंत के इलियम भाग में जाकर छोटी आंत का पाचन पूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद आप लोग बोलेंगे तो बड़ी आंत क्या है?
तो जो अपचा भोजन रहता है, जो छोटी आंत में भी नहीं पच पाता है, वह अपचा भोजन बड़ी आंत में आ जाता है। और बोल सकते हैं छोटी आंत में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है, लेकिन जो अपचा भोजन रहता है वो नहीं पच पाता है, वो आके बड़ी आंत के द्वारा उसके बाद शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं जो मनुष्य का पाचन तंत्र में आहार नाल के विभिन्न भाग मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत की सहायता से मनुष्य का पाचन पूर्ण होता है। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ और पार्ट भी हैं जो इसके पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। तो अगले वीडियो से हम लोग इन सारे मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत को इससे ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, देखेंगे उनके पर्सनली उनके बारे में, मुख गुहा के बारे में, उनमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं और सारी चीज़ों के बारे में, जो पूरा डीप में किस प्रकार से इनकी प्रक्रिया होती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है यह वीडियो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।